क्लास 8, दिस इज सलोनी अग्रवाल एट शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब। तो हमने पिछली वीडियो में सिग्निफिकेंट नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन सॉरी, और उसकी यूजुअल फॉर्म्स के बारे में बात करी थी। और हमने बोला था कि जो साइंटिफिक नोटेशन होता है वो रिप्रेजेंट करता है, इसकी जरूरत पड़ती है हमको बहुत लार्ज नंबर्स को लिखने के लिए या फिर वेरी स्मॉल नंबर्स। ठीक है, ये हमने बताया था जब हमने पिछले वीडियो में साइंटिफिक जो नोटेशन है उसको डिस्क्राइब करा था। लेकिन हमारी उस वीडियो में वेरी लार्ज नंबर्स के बारे में ही बात हो पाई थी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरी स्मॉल नंबर्स, कि अगर बहुत छोटे नंबर्स हों तो उनको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आज का, कि राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। और जो फर्स्ट पार्ट वो हमें गिवन है दैट इज 0.00051। तो हमने दो चीजें डिस्कस करी थी अपनी पिछली वीडियो में भी, कि अगर नंबर के राइट में जीरोज हैं, आगे जीरोज हैं, तो जो हमारा इंटीग्रल पावर आता है वो 10 टू द पावर प्लस होगा। और अगर डिजिट के लेफ्ट साइड में जीरोज हैं तो जो इंटीग्रल पावर है वो माइनस में होगा। कैसे? देखो, जैसे ये हमने बोला था कि ये नंबर हो जाएगा 5.1, क्योंकि जो पहला नंबर होता है दैट लाई बिटवीन 1 and 10। तभी बोलते हैं वीडियो स्किप मत करा करिए। जब हमने पिछली वीडियो में, अगर जिसने स्किप करा होगा, ये छोटी छोटी चीजें जो हमने उसमें भी बताई थी, तो आपको इस वीडियो में समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो पूरी वीडियो वॉच करेंगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं होनी है। तो 5.1 पे लाना है तो आपको पॉइंट कितने प्लेसेस मूव कराना पड़ेगा? आपको पॉइंट को मूव कराना पड़ेगा 5 प्लेसेस। सो जो हो जाएगी 10 टू दी पावर -5 हो जाएगी, क्योंकि जो जीरोज हैं दैट आर ऑन द लेफ्ट। ऐसे ही अगर हम सेकेंड क्वेश्चन लें अपना, और वो हमारी वैल्यू है ये, तो पहले सबसे पहले जो आपके नंबर्स हैं दैट इज 961, तो उसको 9.61 लिखेंगे, क्योंकि साइंटिफिक में जो नंबर होता है दैट लाई बिटवीन 1 and 10, और बाकी चीजें 10 टू दी पावर में आ जाती हैं। तो यहां पर जब आप मूव करोगे तो आप काउंट करते जाओ कितने प्लेसेस आपने मूव करा लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने 9 प्लेसेस पॉइंट को मूव कराना है। तो इट कम्स आउट टू बी 10 टू दी पावर -9। हो गया ना ये क्लियर? तो ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। देखो, रेड ब्लड सेल्स ने मैथ्स में भी पीछा नहीं छोड़ा है ना। तो साइंस और मैथ एक दूसरे के संग संग चलते हैं। कहीं जब ये साइंस है तो वहां मैथ्स है, जहां मैथ्स है वहां साइंस। इस कितनी दे रखी है हमें? 0.1 2 3 4, ये हमें दे रखी है द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इतना है, एंड दैट ऑफ प्लांट सेल वो है ठीक है। तो आपको शो करना है, शो दैट RBC is 1/2 of plant cell in size। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? पहले तो क्वेश्चन को रीड करें आप अच्छे से, उसके बाद आप ये देखें कि आपको क्या क्या गिवन है। तो देखो, इस क्वेश्चन में साइज ऑफ RBC ये गिवन है, प्लांट सेल का साइज जो है वो आपको ये गिवन है, और आपको शो क्या करना है? हमको शो करना है कि ये इस रिलेशन को प्रूव करेगा। तो सबसे पहले आरबीसी को हम पहले अपने जैसे लिखते हैं साइंटिफिक फॉर्म में, उसको लिख रहे हैं, तो साइज ऑफ आरबीसी लिखो बल्कि। तो दैट इज साइज ऑफ आरबीसी इज इक्वल टू
देखो इसमें कितने प्लेसेस को मूव कराओगे तो ये आ जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। प्लेसेस वैसे ही जैसे हमने डैश लगा के ऊपर काउंट करा है तो यहाँ पर लगा लोगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आएगा पॉइंट, तो 7.2 10 टू द पावर -6 हो गया। अब आप लिखोगे साइज ऑफ प्लांट सेल, दैट इज इसको भी यहां मूव कराएंगे तो ये आ जाएगा 1.275 इंटू 10 टू द पावर -5। यहां तक आ गए आप। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों का रेशियो निकालना है। तो दिस इंप्लाइज कि आप कर दो साइज ऑफ आरबीसी डिवाइडेड बाय साइज ऑफ प्लांट सेल, तो इट कम्स आउट टू बी 7 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 1.275 इंटू 10 टू द पावर -5। अब देखो जो ये 1.2 इसको आ रहा है तो पहले हम ऐसे कर लेते हैं इसको 75 इंटू 10 टू द पावर, अगर ऊपर वाली 6 को आप नीचे ले आओगे तो एक्सपोनेंट की फॉर्म से -6 + 6 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी दैट इज 7/12.75 और उसको अप्रोक्सीमेशन में लोगे तो इट कम्स आउट टू बी 7/13, क्योंकि 12.75 को राउंड ऑफ कर लिया है तो हमने 13 हो जाएगा। एंड दैट इज इक्वल टू, ये इसको 14 कर लेंगे, नियर अबाउट हो जाएगा 1/2 अप्रोक्सीमेटली। ठीक, तो हेंस जो साइज ऑफ आरबीसी आया दैट इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ द प्लांट सेल। यही इस क्वेश्चन में हमें करना था। क्लियर हो गया। जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें रेशियोज लेने होंगे उनमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इन क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि आपको क्या लाना है अप्रोक्सीमेटली, वरना तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पर लीव आउट कर देते। बट उसने बोला था कि हाफ के इक्वल आएगी तो 7/13 है, इसको अप्रोक्सीमेटली 14 कंसिडर करके इसे 1/2 शो करते हैं इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम इसका एक जो और पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज यूजुअल फॉर्म में अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। ठीक, तो इसमें जो हमारा पहला है दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -4 दे रखा है हमें, सपोज मीटर और इसको यूजुअल फॉर्म में हमें लिखना हो। दूसरा हमें दे रखा है 6.34 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड द थर्ड वन इज जो हम कंसिडर कर रहे हैं 1.596 इंटू 10 टू द पावर -6। ये तीन हमने पार्ट्स लिए हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देखो ये 2 इंटू 10 टू द पावर -4 है। अब इसे अगर आप नीचे खोलोगे तो ये कितने जीरो आ जाएंगे आपके पास, 4 जीरोस आ जाएंगे, और आपने डेसिमल्स पढ़ रखा है तो उसके हिसाब से 2 यहां, सो इट कम्स आउट टू बी 0.0002 मीटर्स। क्लियर हो गया ये वाला आपको। इसके बाद देखो सेकंड पार्ट जो है हमारा 6.34 इंटू 10 टू द पावर -6, ये पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा आपका पास 10 टू द पावर 2। फिर देखो अगर इसे 634 और ये वाली पावर जब आप नीचे लाओगे तो इट टर्न्स आउट टू बी 10 टू द पावर +6। तो जो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा दैट इज 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 6, दैट इज 3 6 3 4 टू 10 टू द पावर 8। और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 634 और देखो यहां पर पॉइंट लगा के लिख लिया आपने, काउंट कर लिया 8 प्लेसेस, और जो यहां पर आते जाएंगे दैट इज 0। हो गया ये, तो इट कम्स आउट टू बी दिस। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। पॉइंट हटाओगे ये आ जाएगा 10 टू द पावर 3,
फिर ये पावर जब नीचे आएगी इट कम्स आउट टू बी +6, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 1596 अपॉन 10 टू द पावर 9। और फिर जब आप इसे करोगे पॉइंट्स में तो 1 2 3 4 5 टोटल 9 डिजिट्स होनी चाहिए पॉइंट के बाद, क्योंकि 10 टू द पावर 9 है। तो देखो यहाँ पर हो गई 4, तो ये डिजिट्स थी, 5 zeros आपने लगा दिए, तो ये जो होगा दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये थी हमारी साइंटिफिक नोटेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर्स एंड वेरी स्मॉल नंबर्स, जिनको हमने 2 अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करा है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज वीडियोस या आपके कोई डाउट्स हो जो आपको क्लियर नहीं हो रहे हो, तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी नीचे आ रही है उस पर लिख के भेज सकते हैं। वी आर देयर फॉर यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।